घटो अंक 58। समाधि तेरा पूजूंगा तुझको जिंदगी। मैं जानता हूँ सबने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी अजीज को खोया है, तो ये गीत उन सबके लिए। एक भूल तेरी समाधि पे रख के पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगे तुझको हमेशा। मेरे ये आंसू मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, तेरे खुशी अधूरी। बनके हमदर्द तेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। तेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तू पराया, लोग कहते हैं तू पराया। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। खुशहाल रहे।
एक फूल तेरी समाधि पे रख कर पूजूंगा तुझको जिंदगी भर। मैं जानता हूँ सबने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी अजीज को खोया है, तो ये बिल्कुल सबके लिए। एक फूल तेरी समाधि पे रख के पूजूंगा तुझको जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगे तुझको हमेशा। मेरे ये आंसू मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदान कुर्बान तुझको। कई जिंदगानियां ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरी जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरी जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, तेरे खुशी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के आजा। बनते हम तेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। तेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तू पराया, लोग कहते हैं तू पराया। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। तो कितने लोग ऐसे हो पुराने जो मिल्खा सर को जानते थे? बाकी बच्चे बता दें आप लोगों को कि आज आप जिस ग्राउंड पे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मिल्खा सर की देन है।
ये बहुत ऊबड़ खाबड़ हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था। ये यहाँ पे लोग कूड़ा डालते थे, तो मतलब सुबह लैट्रिन करने आते थे यहाँ पे। इतना मतलब बेकार था, जंगल था। जब हम लोग आए थे यहाँ पे देखा तो हमने कहा कैसे बना पाएंगे। तो जो मिल्खा सर थे ना, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। 42 किलोमीटर मैराथन भी देता थे, समझ लो। रेलवे में भी उनकी जॉब थी, जो किसी कारणवश वहाँ केसेस हो गया था तो वो छुट्टी चल रही थी। लेकिन रेलवे में उस समय नहीं थे, लेकिन जैसे कभी किसी को जाना होता था ना, तो एसी बोगी में भेजते थे, समझ लो। आज हम लोग होता है जनरल में घुस जाते हैं, स्लीपर में घुस जाते हैं, सोचते हैं टिकट पकड़ लेगा। टीटी से उनका नाम बताओ, इतना डरते थे टीटी कि नाम बताओ केवल कौन बोल रहे हैं, क्या मिल्खा बोल रहा हूँ, बस तुरंत बढ़िया ले जाते थे, खाना पीना सब खिलाते थे। हम आपको बताएं, फतेहपुर में भर्ती चल रही थी, ये संगम एक्सप्रेस आती है इलाहाबाद से बन के, तो हमको आना था एक दिन कानपुर। तो हमने ट्रेन का टिकट था नहीं हमारे पास, हमको इन्होंने एसी फर्स्ट क्लास में बैठाल दिया। अब हम डरे कि अभी टीटी आएगा, हमको पकड़ लेगा, ये तो चले गए। लेकिन जब टीटी आया तो हमसे पूछता क्या है, कहा भाई साहब आप मिल्खा सर के थ्रू आए, क्या खाना पीना खाएंगे। समझ लो इतना डरते थे टीटी उनसे। लेकिन वो यहाँ पे क्यों जॉब करते थे, क्यों रहते थे, केवल उनको शौक था। वो समझ लो कह रहे थे कि मैं आर्मी के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा। और इसी तरह वहाँ पे टीटी झांसी में लड़ाई हो गई थी, तो जरा सी बात पे वो नहीं होता कि निकाल दिए जाते हैं 3 महीने के लिए, तो मतलब बाधित कर दिया जाए, इस तरह हो गया था, समझ लो सिस्टम उनका। वो गजब की पर्सनालिटी थी, क्या बताएं। 52 लड़के थे उस समय यूपीपी के हमारे यहाँ। एक ऐसी लड़कियाँ थी जो दौड़ नहीं पाती थी, हाथ पकड़ के समझ लो ज़बरदस्ती दौड़ा के उनको 52 में 52 सिलेक्शन थे। एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो यूपीपी में सेलेक्ट ना हो पाई हो, समझ लो। और ये ग्राउंड ऐसा बंजर था, समझ लो सुबह आ जाते थे 7 बजे, हम खाना भी यहीं भिजवा देते थे उनको, और यहीं पे खाना खा लेते थे, और शाम को 6 बजे आते थे। इतनी ज़्यादा मेहनत करके इस ग्राउंड को बनाया गया था। ऐसी बात नहीं है, उनकी छाया रहती है यहाँ पे। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ पे सेलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि उनको शौक था केवल कि हर हाल में हमारा सिखाया हुआ इस एकेडमी, वो इतना चाहते थे, इस एकेडमी को इतना प्यार करते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं।